प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 सब्जेक्ट जो है पढ़ना था। तो इसके अंतर्गत हम जो है यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जो चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें तो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस के माध्यम से भी जो है पार्टिकल को क्लासिफाई करते हैं। तो पार्टिकल साइज सेडिमेंटेशन इन दिस क्लासिफिकेशन सॉइल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ ग्रेन साइज पार्टिकल इज ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है सॉइल का, ये मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, US ब्यूरो ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन एंड PRA यानी पब्लिक रीड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एंड चौथा है इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन, जो कि IS कोड 1948-1970 के अंतर्गत आपका निकाला गया था। तो हम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट का नाम, सीरियल नेम और पार्टिकल साइज हम चर्चा करेंगे। तो MIT में ग्रेवल का साइज जो 2 mm से ऊपर, सैंड जो है 0.06 से 2 mm, सिल्ट जो है 0.0002 से 0.06 mm, क्ले लेस देन 0.0002 mm से अगर कम है तो वो क्ले हमारा होगा। फिर तीसरा है आपका दूसरा है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ग्रेवल जो है ग्रेटर देन 2 mm, सैंड जो है 0.1 से 2 mm, मीडियम साइज जो है 0.022 to 0.1 mm एंड सिल्ट जो है 0.002 to 0.02 mm, क्ले 0.0002 से 0.002 mm, अल्ट्रा क्ले लेस देन 0.0002 mm। ठीक है। अगला है US ब्यूरो एंड PRA। US ब्यूरो एंड PRA ग्रेवल ग्रेटर देन 2 mm, फाइन ग्रेवल 1 से 2 mm, सैंड 0.05 to 1 mm, सिल्ट 0.005 to 0.05 mm एंड क्ले लेस देन 0.005 mm। वही अगर हम बात करें आपका इंटरनेशनल सॉइल क्लासिफिकेशंस का, तो बोल्डर जो है ग्रेटर देन 300 mm, कोबल जो है 80 से 300 mm, ग्रेवल जो है 4.75 से 80 mm, सैंड जो है 0.075 से लेकर 4.75 mm, सिल्ट 0.002 से 0.075 mm, क्ले जो है आपका लेस देन 0.002 mm, इससे अगर लेस है तो क्ले हमारा होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्ले मिनरोलॉजी। तो इसमें आता है केओलिनाइट, ईलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। केओलिनाइट, वन स्ट्रक्चरल यूनिट इज कंप्रेस्ड या कंपोज्ड ऑफ 1 सिलिका शीट एंड 1 एल्यूमिना शीट, जो कि गिव साइट शीट आपका होगा। यानी यहाँ पे 7 एंगस्ट्रम आएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम शीट और नीचे जो है सिलिका शीट। जो थिकनेस है 1 स्ट्रक्चरल यूनिट का 7 एंगस्ट्रम होगा। जो सेवरल नंबर है स्ट्रक्चरल यूनिट का वो कंबाइंड होगा या ज्वाइंट होगा टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। द सॉइल्स हैविंग ए केओलिनाइट क्ले मिनरल विल शो, ये शो करेगा नो और लेस
स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स। केओलिनाइट जो है वो लिस्ट एक्टिव होगा क्ले मिनरल का, एग्जाम्पल के तौर पे चाइना सॉइल, एग्जाम्पल के तौर पे चाइना सॉइल। इलाइट, वन स्ट्रक्चरल यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सिलिका। एक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो कंपोज्ड होगा हमारा 2 सिलिका सीड्स का और एक एलुमिना सीड्स का। एक गिब्साइट सेट इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 सिलिका सीट, सैंडविच बिटवीन 2 सिलिका सीट। Several number of structural unit are jointed together by ionic bond, यानी K प्लस यानी पोटेशियम हमारा आ जाएगा और सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस। तो यहाँ पे बीच में आएगा Gi और ऊपर आ जाएगा दोनों तरफ से Si। यहाँ पे जो साइज होगा वो 10 एंगस्ट्रम होगा। इट विल शो मीडियम और इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या दिखाता है? ये शो करता है हमारा मीडियम और इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ऑफ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। ये मीडियम एक्टिव क्ले मिनरल होता है। क्या होता है? मीडियम एक्टिव क्ले मिनरल होता है। इसका थिकनेस 1 स्ट्रक्चरल यूनिट का 10 एंगस्ट्रम होगा। मोंटमोरिलो नाइट, इसमें एक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है कंपोज्ड होता है हमारा 2 सिलिका सीट से और एक एल्यूमिना सीट से। तो ये आपका होता है और इसमें वाटर बॉन्ड भी हमारा होता है। जो थिकनेस होता है ईच स्ट्रक्चरल यूनिट का 10 एंगस्ट्रम होता है, सेम एज हमारा ई-लाइट के तौर पे। लेकिन यहाँ पे एक नहीं 2 ई-लाइट यहाँ पे कंबाइन होता है विद वाटर बॉन्ड। तो सेवरल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय वाटर बॉन्ड विच इज वीकर बॉन्ड, मतलब बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है, संबंध बनता है। ड्यू टू विच इट शोज हाई स्वेलिंग एंड हाई श्रिंकेज, क्योंकि ये शो करेगा हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स को। इट इज़ हाईली एक्टिव क्ले मिनरल, ये हाईली एक्टिव क्ले मिनरल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लैक कॉटन सॉयल और बेंटोनाइट सॉयल, ब्लैक कॉटन सॉयल एंड बेंटोनाइट सॉयल ये आपका होता है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट है ना, यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 या फिर कह सकते हैं चैप्टर 1 ये हमारा समाप्त होता है, एंड होता है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ MCQ क्वेश्चंस है ना, MCQ क्वेश्चंस प्लस थियोरेटिकल क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियोज़ में। तो यूनिट 1 से रिलेटेड ये तमाम पॉइंट्स हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड देखेंगे कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में है ना, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको जो है एग्जैक्टली आइडिया लग पाएगा। बाकी जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऐप पे वीडियोस को देख रहे हो तो नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, तो उसके हिसाब से नोट्स के हिसाब से आप प्रॉपर तैयारी करिए, अपना सिलेक्शंस लेने की ओर अपनी कदम को जो है बढ़ाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शंस मायने रखता है कब, जब आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे। अगर आपका पढ़ाई बेहतर नहीं होगा तो आपका भाई सिलेक्शन में भी टाइम लगेगा, ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।